उस्माना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी सभी को। तो देखिए, मैं आपको जो ये 5वां टॉपिक आज पढ़ाऊंगी वेस्टर्न आर्ट का। देखिए, हमने उत्तरी स्पेन, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और जो मिस्र की सभ्यता और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा टॉपिक था ना मेसोपोटामिया, क्रीट माइसिनियन और यूनान, क्रीटन माइसिनियन और यूनान की कला, ये सारे हमने 4 टॉपिक पढ़ा दिए। ये 5वां टॉपिक हमारा रहेगा आपका मध्ययुगीन कला। क्या रहेगा? मध्ययुगीन कला। तो मध्ययुगीन कला का आज मैं जो है इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगी, इसके बाद एक दिन इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। देखिए, आज ये काफ़ी लंबा होगा आपके लिए। देखिए, प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक। इसमें देखिए ये सारे हैं ना 4 भागों में बांटे गए। तो देखिए ये जो है यहाँ पे 3 है, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक। देखिए, प्रारंभिक ईसाई कला देखिए शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, प्राचीन यूनानी रोमन भावना प्राचीन सभ्यता के साथ ही धीरे धीरे लुप्त होने लगी। कौन? रोमन, यूनानी। आगे आपने देखा था यूनान की सभ्यता चली थी ना, तो यहाँ लुप्त होने लगी। पूर्वी देशों के धार्मिक उनका स्थान, धार्मिक विश्वास उनका स्थान लेने लगी। धार्मिक विश्वास यहाँ हो गए। तो यहाँ पे देखिए, और फिर देखिए प्राचीन विचारधारा में जहाँ मानव और ईश्वर का संबंध तर्क पर आधारित था, करने का प्रयत्न गया था, वहीं पूरी धर्मों में श्रद्धा और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजा गया। यहाँ पे देखिए, इस समय के प्रचलित प्रमुख धर्म कौन से? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। कौन से धर्म बच्चों? यहूदी, ईसाई और इस्लाम में सर्वाधिक प्रबल ईसाई धर्म सिद्ध हुआ। कौन सा? सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म सिद्ध हुआ, जिसने यूरोप की जनता में शीघ्र ही बहुत ही आदर भाव प्राप्त कर लिया। यहाँ यूरोप की आदर भाव प्राप्त कर लिया है। आरंभ में मिस्र के प्राचीन धर्म का ही प्रभाव रहा, मिस्र के धर्म का ही प्रभाव रहा आरंभ में। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको जूम करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें दिखे। तो देखिए यहाँ पे विद्वानों का विचार है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता बौद्ध धर्म की करुणा भावना से ने ईसाई धर्म के आंतरिक स्वरूप को बहुत प्रेरणा दी है। इसकी बौद्ध धर्म की करुणा भावना ने बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आ गए आप। फिर ईसाई कला का जो है काल विस्तार लगभग कितना पूछा जाता है? तो 15वीं सदी। तो 15वीं सदी आप लोग याद रखिएगा तक रहा है ईसाई का। तो देखिए ईसाई कला को निम्नलिखित युगों में बांटा गया है। कितने युगों में बांटा गया है? तो देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला आपके प्रारंभिक ईसाई कला हो जाएगी, जो 100 से जो है 525 तक हो जाएगी ईस्वी तक। तो देखिए बाइजेंटाइन कला कितनी हो जाएगी? ये 330 से जो है आपके 1453 तक, ये आपके बाइजेंटाइन कला का काल है बच्चों। तो देखिए प्रारंभिक ईसाई का है 100 से 525। तो देखिए यहाँ पे रोमनस्क कला का कितना हो जाएगा? रोमनस्क का भी पूछा जाता है, तो 1100 से 1300 ईस्वी तक। तो सबके अलग अलग कालखंड है, कालखंड के अनुसार आप देखिए यहाँ भी ये सब भी पूछे जाते हैं। गोथिक कला का बच्चों जो 4 भागों में बांट दिए गए, 1135 से आपके 1400 ईस्वी तक इसका गोथिक का। तो देखिए अब यहाँ आ जाएंगे हम थोड़ा सा PDF ऊपर चल गया लग रहा है, सॉरी। यहाँ पे हम आ जाते हैं बच्चों प्रारंभिक ईसाई कला। यहाँ तक पूरा हो गया ना, कितने भागों में बांटा गया। तब यहाँ आप आ जाएंगे हम अपने प्रारंभिक पहले भाग पे। यहाँ आ गए आपके प्रारंभिक ईसाई कला। तो प्रारंभिक ईसाई कला को देखिए, प्रारंभिक ईसाई कला, तो प्रारंभिक ईसाई कला क्या, सॉरी, देखिए प्रारंभिक पूर्वी क्षेत्र में 3 धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में अत्यधिक जीवन को अत्यंत प्रभावित किया। पश्चिमी देशों के आध्यात्मिक जीवन को पश्चिमी देशों के आध्यात्मिक जीवन को अत्यंत जो है बच्चों प्रभावित किया। ये तीनों धर्म कौन कौन से? यहूदी, ईसाई और तथा इस्लाम। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए आप। देखिए यहाँ पे है ना भूमिगत समाधि, प्रारंभिक ईसाई कला, यीशु का खून बहते देख रोती महिला, रोमन कैटा काम्ब में है। और कितने रोमन कैटा काम्ब है, और जो ये 300 से 350। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों जो ये है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गए हम यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है? पूछ लिया जाएगा। तो हजरत अब्राहम। कौन है? यहूदी अब्राहम। देख लीजिए इनका शब्द अब्राहम थे, जो 2000 वर्ष पूर्व हुए थे।
कितना 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर किसका हुआ? सबसे बड़ा नाम पैगंबर का मूसा का हुआ। तब देखिए फिर ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा यहूदी धर्म से ही ली गई है। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा जो है यहूदी धर्म से ली गई है। ईसाई विश्वास के अनुसार जीसस को क्या कहा जाता है? ईसा मुक्त दिलाने वाला मसीहा। यहाँ जीसस है तो वहाँ आपकी जीएस जो है खेल के लिए था, तो ये भी शब्द देखिए यहाँ ईसा जो है जीसस का मतलब है ईसा, जो मुक्त दिलाने वाले मसीहा को कहा जाता है। देखिए यहाँ आ जाइए बच्चों। अब देखिए ईसा बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है जब आता है। ईसा मसीह का ईसा मसीह जो थे जीएस क्राइस्ट का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व में जेरूसलम के बैथलेहम के नामक गांव में हुआ है। कहाँ? जेरूसलम के बैथलेहम गांव में हुआ। कितना? 4 ईसा पूर्व में। देखिए बाइबल के अनुसार ईसा की माता मेरी, ये बाइबल के अनुसार ईसा की माता कौन है? मेरी मरियम। देखिए थी जो गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। ईसा के पिता कौन थे? ईसा के पिता आपके जोसेफ से यूसुफ जिसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ई का काम करते थे। ईसा के पिता बढ़ई का काम करते थे। देखिए ईसा के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें 2 प्रमुख एड्रुस एवं पीटर थे। एड्रुस एवं पीटर थे प्रमुख 2, तो 12 थे। ईसा मसीह को जेरूशलम में 30/34 ईस्वी में 30/34 ईस्वी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। तो देखिए इसमें सूली पर इनको चढ़ा दिया। ईसाई धर्म को क्या कहा जाता है? चर्च ही कहा जाता है ना। तो आम भाषा इनका सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ऐसे बना रहता है ना, ऐसे क्रॉस होता है, तो इनका प्रमुख चित्र क्रॉस होता है। तो देखिए ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है ना, दिवस के दिन इनका मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने जाने के कारण मृत्यु के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? जिस दिन इनकी जो है जन्म दिवस के दिन जो मिला जाता है क्रिसमस मनाया जाता है। बच्चों ये भी आप याद रखिए, सूली पर जब चढ़ाया गया है तो उसके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे मनाया जाता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल है। तो इसकी रचना किस में हुई? हिब्रू भाषा में आता है प्रश्न। देखिए ये सारे प्रश्न आते ही हैं। तो देखिए 1400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक, ईसा पूर्व इधर है, 1400 ईसा पूर्व है, 100 ईस्वी तक। तो बाइबिल के 2 भागों में बांटा गया। तो देखिए बाइबिल को पूछा जाता है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, 2 भागों में बांट दिया गया। तो यहाँ आते हैं हम फिर। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास है तथा विचार है, जबकि न्यू टेस्टामेंट में ईसाई मसीह के उपदेशों में न्यू टेस्टामेंट में क्या बच्चों? ये ज़्यादा न्यू जो है में ईसा मसीह के उपदेश और जीवन का विवरण है इसमें न्यू में। और इसमें देखिए ओल्ड में क्या है? अब देखिए ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है ना, तो ओल्ड में क्या है? यहूदियों का इतिहास है, ये पुराने ज़माने का है। तो न्यू में क्या होगा? इनके जीवन और उपदेश हो जाएगा। देखिए बाइबिल कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का यहाँ पे संकलन है, जिसमें 45 ओल्ड वाले थे, पहले वाले जो 45 ओल्ड टेस्टामेंट तथा 27 कितने न्यू टेस्टामेंट संग्रहित है। देखिए ईसाई धर्म के सप्तम चित्र जो रोम इटली के भूमिगत समाधियों में मिलते हैं ईसाई धर्म के। पर इन भूमिगत समाधियों गुफाओं को फ्रेस्को, यह पूछा जाएगा इन भूमिगत समाधियों को किसमें? फ्रेस्को ब्रूनोमिक पद्धति की आकृतियों में बनाया गया है। देखिए ये वाली पद्धति आपको यूरोप की तरफ मिलेगी, साथ में विनोद बिहारी मुखर्जी करते हैं इधर। ठीक है, और बाकी इधर तो फ्रेस्को ही जानता है। तो देखिए इसमें कार्य किए हैं। तो प्रारंभिक ईसाई कला ईस्वी की प्रथम 6 शताब्दी से 100 से 525 तक। तो देखिए ईस्वी की कला है इतना है ना, 100 से 525 ईस्वी की कला है। इसमें जो है ईसाई विषय चित्र नहीं है, ईसाई विषयों के चित्र नहीं है। यदा कदा पारलौकिक जीवन की कल्पना कर ली गई है।
तो देखिए यहीं से सारे आपके प्रश्न बने हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गए। इस कला में प्रायः प्रतीकात्मक चित्र की अधिकता है। जैसे जैसे प्रतीक, जैसे मछली ईसा के प्रारंभिक, ये मछली जो है आपकी ईसा के प्रारंभिक जो है प्रतीकों में एक है मछली। रोटियों से भरी हुई टोकरी ईसा के शरीर का प्रतीक है। ये रोटियों से भरी टोकरी किस चीज़ का प्रतीक है बच्चों? ईसा के शरीर का प्रतीक है। अंगूर की बेल, अंगूर की बेल क्या होता है? अंगूर की बेल की मदिरा ईसा के रक्त का प्रतीक है। ये अंगूर की बेल की मदिरा इत्यादि हैं। तो देखिए ये चीज़ें भी आपकी परीक्षा में आती हैं, पूछे जाते हैं। इस शैली के प्रारंभिक समाधि भित्ति चित्र दोमितिल्ला रोम में से प्राप्त हुए हैं। भित्ति चित्र दोमितिल्ला रोम से प्राप्त हुए हैं। रोम में प्राइमसिल्ला के समाधि गृह में वर्जिन मेरी व शिशु का सर्वप्राचीन चित्र उपलब्ध है। रोम में निर्मित सांता मारिया या था सांता मारिया मागियोर के में कौन मणिकुट्टम विधि से पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न बनता है। चित्र बने हैं, कहाँ पे बने हैं? रोम में मणिकुट्टम से बने हैं। कहाँ पे? सांता मारिया में। रोम का प्रथम चर्च है ये सांता मारिया जो बच्चों, ये प्रथम चर्च है जो वर्जिन मेरी को किसको समर्पित है? वर्जिन मेरी को सारे प्रश्न को देखते जाइए और ऐसे ही आप वहाँ पे देखिए। अब दूसरा आ गया आपके बाजेंटाइन कला। बाजेंटाइन कला कितना? 330 से 1453 तक ईस्वी तक। 330 और 1453 याद रखिएगा ईस्वी बच्चों। देखिए बाजेंटाइन कला में क्या है? बाजेंटाइन कला जो है काफ़ी पूछा जाने वाला है। जो बाजेंटाइन का ही है, बाजेंटीनियन का है, ये कुछ थोड़ा अलग पीछे उनका नाम रहता है। तो देखिए आगे पीछे हो जाता है। बाजेंटियम जो है आपके यहाँ बाजेंटाइन है, बाजेंटियम है। तो देखिए प्राचीन यूनानी की पूर्व राजधानी थी। यहाँ यूनानी की पूर्व राजधानी थी, जो यूनान आपने पढ़ा है। तो जिसे सम्राट कस्टेटाइन ने 330 ईस्वी में, अब देखिए कास्टेटिनोपोल ने नाम दे कर पूर्वी साम्राज्य की राजधानी इसको कास्टेटाइन ने कास्टोटिनोपोल नाम देकर कहा साम्राज्य की इन्हीं के नाम, अपने नाम से ही राजधानी को नाम दिया और इसको अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाई। वर्तमान में यह तुर्की देश में, कहाँ? ये पूछा जाता है तुर्की इस्तांबुल का किस नगर में है? तो देखिए पूछा जाता है तुर्की में। तो देखिए यहाँ आ जाइए। कास्टेटाइन द्वारा ईसाई जो है धर्म की राज की भाषा घोषित करने के पश्चात जो है बाजेंटाइन ईसाई कला का प्रमुख केंद्र बन गया। इसको राजकीय भाषा घोषित करने के पश्चात कास्टेटाइन ने जो ईसाई धर्म को तो बाजेंटाइन का प्रमुख केंद्र बन गया। ये बाजेंटाइन जो है प्रमुख केंद्र बन गया ईसाइयों का। देखिए क्योंकि इस कला का प्रमुख केंद्र बाजेंटाइन था, इसीलिए इसको बाजेंटाइन के नाम से जाना गया। ठीक है। इसकी देखिए आगे देखा 330 से जो है 1453 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही। कितने दिन तक ये पूछा जाएगा? 330 और 1453 ईस्वी तक बच्चों। अब देखिए साम्राज्ञी थियोडोरा तथा अनुचर का बाजेंटाइन मणिकुट्टम 547 ईस्वी। संत बाइटल गिरजाघर रेवेन्ना जो है इटली में है। सेंट बाइटल गिरजाघर जो है रेवेन्ना में है। कितने थे? 547 ईस्वी में। देखिए बाजेंटाइन जो है कला की प्रमुख विशेषता क्या है? मणिकुट्टम होता है ना, मणिकुट्टम इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ जाइए, इस कला का रूप जिसका मणिकुट्टम चित्रों में उभरा हुआ है उतना अन्य पद्धति में नहीं है। मणिकुट्टम विधि क्या है? मणिकुट्टम विधि में सबसे पुराने उदाहरण रोमन शैली में पोम्पोई नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं। पोम्पोई नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं रोमन के। इसमें देखिए इसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़े और गोथिक में रंगीन खिड़कियाँ रहती है ना गोथिक में। तो यही दोनों चीज़ें आपको काफ़ी कंफ्यूजन करती हैं। तो देखिए खिड़कियों को हम यही बता दे रहे हैं, जो खिड़कियाँ रहती हैं तो उसको आप टुकड़े तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, टुकड़ों में तो बांट नहीं पाएंगे। बाकी ये जो संगमरमर देख लीजिए, रंगीन संगमरमर, इसको तो आप टुकड़े में तोड़ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं। तो क्या ये खिड़कियाँ तोड़ते? तो ये देखिए टुकड़ों से, रंगीन संगमरमर के टुकड़ों से आप क्या याद करेंगे? बाजेंटाइन कला बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें, यही छोटी छोटी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाती हैं। का प्रयोग किया गया है, किंतु बाजेंटाइन कलाकारों ने अपनी रुचि के अनुसार बाद में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों के साथ रंगीन शीशों के टुकड़े
पहले रंगीन संगमरमर था, बाद में साथ साथ उनके रंगीन शीशों के टुकड़ों का भी प्रयोग किया है। काष्ठ तल पर मोम की पतली सतह में रंगीन पत्थरों तथा शीशों के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर चित्र बनाए, संगमरमर के भी बच्चों और ये शीशों को भी। सारी व्याख्या जब आप पढ़ लेते हैं तो कितना आसान हो जाता होगा आपको प्रश्नों को हल करना। तो देखिए यहाँ बाजेंटाइन कला मूलतः धार्मिक तत्वों को लेकर आगे बढ़ी। यह कला जितनी पूर्वी देशों में सभ्यताओं में निकट में रही उतना रोमन और यूनानी कलाओं में भी रही। कहाँ? रोमन तथा जितना पूर्वी सभ्यताओं में रही उतना रोमन में भी नहीं। तो इस कारण इस शैली को ईसाई धर्म से संबंधित पूर्वी शैली कहा गया इसको। देखिए पूर्वी देशों सभ्यताओं के निकट रही उतना रोमन की कलाओं में नहीं रही, यही तो इसीलिए इसको इतना इस कलाओं में नहीं रही, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? पूर्वी शैली कहा गया। जैसे आपके वहाँ पालों को कहा गया, ये चीज़ें भी आप उससे जोड़ कर याद रखिए बच्चों, तभी इसको जो है पूर्वी शैली कह दिया गया। तो देखिए जिसको लामा तारानाथ ने कहा था, तो इसको देखिए भी है तो सम्राट कांस्टेंटाइन के शासनकाल में कांस्टेंटिनोपल की राजधानी बनने के साथ ही बाजेंटाइन कला का उद्भव हुआ। जब ये राजधानी बनाया था कांस्टेंटिनोपल को, तब ये जो है बाजेंटाइन कला का उद्भव हुआ था। यह कला थोड़ा सा हम इधर देख लेंगे, पीडीएफ नहीं तो इधर उधर हो जाता ना, तब आपको बताते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य को बाद में बताएंगे, पहले इनकी सारी इतनी थ्योरी है उतना पढ़ेंगे। देखिए यहाँ यह है कला सम्राट देखिए ऊपर है का कोई सीरीज, कुछ इस तरह से हो गया है वीडियो बच्चों ना, तब थोड़ी हम देखते हैं इसको। नहीं यही है, यह कला सम्राट जो आगे था, यह कला सम्राट जस्टिशियन प्रथम के शासनकाल से 527 से 565 ईस्वी के में अपने ये वाली कला चरम पर पहुंची थी, जिसका प्रमुख क्या था? कांस्टेंटिनोपल था। तो जब ये सम्राट जस्टिनियन के शासनकाल में इटली में निर्मित रेवेन्ना के सांटा वाइटेल के नामक जो है गिरजा में रेवेन्ना के सान वाइटेल नामक गिरजा में इस कला का चरम उन्नति दिखाई देता है। किसमें? रेवेन्ना के सांट वाइटेल में इसका चरम दिखाई देगा। तो 526 से 547 तक जो है के मध्य यह बना गिरजाघर अष्टभुजी। यह किस आकार का है बच्चों? तो अष्टभुजी है यह गिरजाघर, जिसमें खिड़कियां, गुंबद, अर्ध गुंबद इत्यादि सभी को मणिकुट्टम चित्रों से इसी से मणिकुट्टम से विधि से जो है अलंकृत किया गया है। तो बाजेंटाइन कला में पीले रंग की बहुलता से प्रयोग किया गया है। किस रंग का है बच्चों? तो पीले रंग का। देखिए उधर आप कला में पढ़ेंगे तो लाल रंग का आता है प्राकृतिक, तो इसमें पीले रंग की बहुलता है। इस कला में पीला रंग स्वर का प्रतीक है। तो देखिए बाजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का समय ऐसा आया था जब आकृतियों पर जो 100 वर्ष वाला आया था समय, उसमें जो है बच्चों आकृतियों को क्या कर दिया गया था? निषेध कर दिया गया था। तो क्या कर दिया गया था? तो देखिए आकृतियाँ निषेध आपको आएगा तब यहाँ बाजेंटाइन इस संकटपूर्ण युग का आरंभ सम्राट लियो तृतीय के समय हुआ था। कब? 675 से 741 तक के समय हुआ था। लियो तृतीय के समय का काम हुआ था। किस समय हुआ? जब 726 ईस्वी में कुलुस्तुनिया के बाजेंटियन के राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी थी। ये कुस्तुनिया के जब इनके राजमहल के बाजेंटिनियन के महल के मुख्य द्वार पर लगी थी ईसा की प्रतिमा, तो उसको हटाकर उसके स्थान पर क्रॉस इसको हटा के इसको जो इनकी प्रतिमा लगी थी उसको हटा के क्या एक क्रॉस को खड़ा कर दिया गया, जिससे नीचे लिखा दिया गया कि सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख। ये जो जैसे इनका लटका दिया गया था शरीर से नहीं लटका दिया गया था सिर ऐसे, तो ऐसा लिख दिया गया था कि सम्राट ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो न बोल सकती हो और
नहीं श्वास ले सकती। वो मृतक थे ना, तो लटकाया गया था, तो इसीलिए उनको हटा के इसलिए इसको आपके इनको कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप यहाँ समझ गए होंगे क्यों इसको किया गया था, चित्र शोध क्यों किया गया था। आगे चलकर जो है थियोफिलिस की पत्नी थियोडोरा ने अपने पुत्र व साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकल तृतीय की संरक्षिका के रूप में मुख्य द्वार पर ईसा की प्रतिमा। अब देखिए, इन्हीं जो आई, इनके पुत्र के उत्तराधिकारी जब बने माइकल तृतीय, तो उनकी संरक्षिका जो थी, उन्होंने ईसा की प्रतिमा पुनः स्थापित करा दी और आकृतियां जो निषेध कर दी गई थी वो पुनः प्रारंभ हुआ। जब ये माइकल तृतीय बने, बच्चों, जस्टिनियन ने वहाँ पे जब उनको बंद करवाए थे, तब इन्होंने फिर से पुनः आकृतियाँ फिर उनके चित्रों वहाँ उनके लगा दिया था ईसा की प्रतिमा को। बाजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत क्या है, ये पूछा जाता है। दूसरा कौन सा है, हेगिया सोफिया गिरजाघर। इस चर्च का निर्माण आज से 1479 वर्ष पूर्व 537 ईस्वी में हुआ है। इस्तांबुल आधुनिक तुर्की में इसको आता है। तो देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको स्पष्ट भी हो जा रही होंगी क्यों कैसे हुआ था। तो थ्योरी पढ़ना ही कुछ अलग चीज़ होती है। देखिए, बाजेंटाइन कला एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण जब आ जाएगा तब सेंट बसीलिका गिरजाघर हो जो मॉस्को में है। ये कहाँ स्थित है बच्चों, संग हेफिया सोफिया जो आपके इस्तांबुल में, और जब ये सेंट बसील आ जाएगा तो मॉस्को रूस में स्थित होगा। अब यहाँ आ जाइए रोमनस कला। रोमनस कला का काल क्या है, 1100 से 1300 ईस्वी तक 1100 से 1300 ईस्वी तक रोमनस कला का प्रधान 11वीं से 12वीं सदी है। इस तरह आएगा तो 11वीं से 12वीं। फ्रांस में फली फूली, कहाँ फली फूली, फ्रांस में आपकी, किंतु कुछ क्षेत्रों में यह 13वीं सदी में भी प्रचलित रखी। देखिए, यहाँ 13 दिया है, बाकी यहाँ 11 से 12 सदी दिया। देखिए, कुछ क्षेत्रों में ये 13वीं, तो 13 यहाँ दिया है हुआ, लेकिन उनकी बाकी सब 12 है। अर्थात यह शैली 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य प्रचलित रही, अर्थात इसी तरह से कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ रोमनस का दिया हुआ, रोमनस का जो है एफेल राइनलैंड में मारिया लैक एबनी ने प्राप्त नक्काशी है। आपकी रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात तथा गोथिक के उद्भव के पूर्व संक्रमण काल इसको संक्रमण काल को रोमनस काल कहा गया है। जो है इसके रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात तथा गोथिक के उद्भव के पूर्व। अब गोथिक के उद्भव के पूर्व, तो देखिए, इसको रोमनस कला को क्या कह दिया जाएगा, संक्रमण। जैसे आपके मध्य पाषाण काल को क्या कहा गया है बच्चों, इसको भी संक्रमण काल का ही संज्ञा दी गई, संक्रमण काल कहा गया है ना। तो यहाँ इसको रोमनस को जो है संक्रमण काल की रोमनस को कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ आ गए, इस कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड है, इसके रोमनस के तो इत्यादि हैं। रोमनस कला जो मुख्यतः एक धार्मिक कला है थी। तो इसमें कला का प्रयोजन सौंदर्य मूलक है, न होकर सौंदर्य मूलक न होकर ये उपयोगितावादी थी। ठीक है, सौंदर्य नहीं थी, उपयोगिता थी। तो यहाँ आ जाइए, अब गोथिक कला आ गई। गोथिक कला पे आ जाइए आप लोग। अब गोथिक कला शुरुआत हो गई, वहाँ तो सारी सब। तब देखिए, इसी के बीच का ये रोमनस बीच वाला है। ठीक है, रोमनस के जो है आपके बीच वाला, तो इसको क्या कह दिया जाएगा, जो है संक्रमण। तो ये गोथिक कला कितना है, 1135 से जो है 1400 ईस्वी तक। तो देखिए, यहीं से आपके 11 से, तो यहाँ से कहीं 12 था, कहीं ये था ना वहाँ, तो यहीं से 1135 से 1400 ईस्वी के मध्य गोथिक कला पश्चिमी यूरोप कला में 1135 से 1400 के मध्य प्रचलित रही। देखिए, गोथिक में क्या है, शीशा चित्र यहाँ है, जो 1194 से 1220 ये बना है। चार्टेड गिरजाघर फ्रांस में है। ये कला के संदर्भ में गोथिक के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब, कला के संदर्भ में गोथिक का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ है, 1530 में इटालियन कलाकार इतिहासकार जॉर्जियो बर्सारी ने इसका गोथिक का आता है प्रश्न। देखो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। तो गोथिक का सर्वप्रथम प्रयोग 1530 में आपके किसने किया है, जॉर्जियो बर्सारी के द्वारा किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे गोथिक शैली का प्रारंभ 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ। कब हुआ बच्चों, 12वीं में। तो
आई आइकल द फ्रांस क्षेत्र, आइल द फ्रांस क्षेत्र जो पेरिस में के आसपास जो फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र है, इस विशेष का सर्वथा भिन्न गिरजा वास्तु शैली का उद्भव हुआ है, जिसे आज गोथिक नाम दिया गया है। ठीक है, जिसको जो है विशेष से सर्वथा गिरजाघर वास्तुकला का उद्भव हुआ, जिसे आज गोथिक वास्तुकला का जो शैली का उद्भव हुआ उसी को गोथिक कला कहा गया है। थोड़ा हम देख लेते हैं, इधर कुछ है तो फिर आपको इधर आते हैं, फिर पढ़ाते हैं। देखिए, वस्तुतः गोथिक शैली पूर्ववर्ती रोमनस कला का ही विकसित रूप है। कौन? रोमनस कला का ही विकसित रूप है, जिसको जो मूलतः वास्तु शैली थी, वास्तु शैली को ही गोथिक शैली कहा जाता है ना। तो गोथिक शैली का प्रथम जो भवन है सन डेनिस का गिरजाघर है। किसका? इसका गोथिक का प्रथम सन डेनिस का है, जिसकी स्थापना 1220 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबोट सूजर ने की पेरिस में की थी। किसने की थी? तत्कालीन शासक एबोट सूजर ने की थी। अब देखिए, गोथिक के भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर सहारा देने के लिए क्या रक्षा पथ बनाए गए हैं, रक्षा पक्ष बनाए गए हैं, जिसे क्या कहा जाता है? इसी के रक्षा पक्ष को ही आपके ऊंची ऊंची दीवारों के सहारा देने वाले जो रक्षा पक्ष थे उसे फ्लाइंग बर्टेस कहा जाता है। उसी को पूछे तो फ्लाइंग बर्टेस कहा जाता है, उसी को जो जैसे पावर नहीं जैसे रहता है, अब दीवार रहती है तो बाहर से सहारा देने के लिए जो ऐसे नहीं रहता है, आप देखते होंगे उसी तरह रहा होगा रक्षा पक्ष जो है फ्लाइंग बर्टेस कहते हैं। तो फ्लाइंग बर्टेस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है पूछा जाता है, ये भी प्रश्न आपके बनता है। फ्लाइंग बर्टेस का तो चार्टेस गिरजाघर में हुआ है, तो जिसका निर्माण जो है 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य फ्रांस में हुआ। इसका गोथिक भवनों में विशुद्ध ज्यामितीय आकार के प्रचुरता थी। स्तंभ शीर्षों तथा मेहराबों इत्यादि के रूप में रेखाओं और चापों की भी अनुभूति हुई है। तो देखिए, नुकीले मेहराब का इस शैली में उतना महत्व है कि नुकीले मेहराबों वाले समस्त भवन ही गोथिक कहे जाते हैं। ये जो नुकीली मेहराब वाले समस्त भवन को ही आपके यहाँ पे गोथिक कहा जाता है। तो देखिए, गोथिक भवनों की जो है मुख्य विशेषता क्या है, यही पूछा जाता है। रंजित कांच की खिड़कियाँ, रंगीन ये तथा दरवाजे, यहाँ इसकी विशेषता है। तो वहाँ मणिकुट्टम था। बजंटाइन में लंबे ऊंचे प्रकाशवान दरवाजे व खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशे का अधिक महत्व मिला। यहाँ शीशे को अधिक महत्व, जिससे गोथिक शैली की विशिष्ट पद्धति क्या हो गई? रंजित कांच की खिड़कियाँ। यहाँ रंजित कांच की खिड़कियाँ का विकास हुआ। तो देखिए, गोथिक स्टेन ग्लास चित्रकला का जर्मन दार्शनिक गेटे ने शांत संगीत फ्रोजन म्यूजियम की उपमा दी। गेटे ने ही इसको शांत संगीत और जो फ्रोजन म्यूजियम, शांत संगीत पूछे या फ्रोजन म्यूजियम की उपमा दी है। किसने? गेटे ने। गोथिक स्थापत्य में शीशा चित्र प्रायः खिड़कियों में बने हुए हैं। इसमें सबसे विभिन्न आकारों में रंगीन शीशों के टुकड़ों से चित्र बनाए गए हैं, जिसमें टिसरी या टिसरिस कहा जाता है। देखिए, कांच को धातु ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा, यह पूछा जाता है, रंगीन बनाया। किसके द्वारा रंगीन बनाया था? धातु ऑक्साइड के द्वारा इनको मिश्रण को रंगीन बनाया था। तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऑक्सफोर्ड कैथेड्रल जर्मनी में सम्राट डेविड का बना चित्र इस तरह के सबसे पुराने उदाहरणों में से, डेविड का जो चित्र बना हुआ है वह सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। फ्रांस में चार्टेस कैथेड्रल में 13वीं शती का एक सबसे प्राचीन रंगीन कांच का उदाहरण प्राप्त होता है। तो देखिए, फिर आ जाइए यहाँ पे, ये नुकीली ऊंची तथा बहुरंगी खिड़कियां ऊंचे गिरजाघरों के अंतराल को बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी। इसकी विशेषता सारी हैं। अब गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष जो है रूप जो है ये चार्टेस से जो गिरजाघर में दिखाई देता है। इस कैथेड्रल का निर्माण 1194 से 1200 ईस्वी के मध्य पेरिस के दक्षिणी पश्चिमी के लगभग 80 किमी दूर फ्रांस के चार्टेस में हुआ। देखिए, अब ये देखिए, 1979 ईस्वी में 79 में यूनेस्को 79 में क्या
अब देखिए, आप याद भी नहीं रहे तब भी यूनेस्को और 79 में इसको कितने में 1949 गिरजाघर को विश्व विरासत की सूची में शामिल करते हुए इसे गोथिक कला का उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कृति कहा है। इसको यूनेस्को की विश्व में जब शामिल कर लिया गया यूनेस्को में, तब इसको उत्कृष्ट कहा गया। पेरिस में स्थित एमियक्स में कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दम, ये पूछा जाता है नोट्रे डम में जो है कहाँ है, तो ये नोट्रे डम आता है ना, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। देखिए नोट्रे डम कहाँ, तो पेरिस में था। तथा रिम्स गिरजाघर रिम्स गिरजाघर कब 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए हैं। तो देखिए यहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए गोथिक युग की प्रमुख की मूर्तियों का उच्चतम शास्त्रीय रूप फ्रांस में स्थित है, जहाँ रिम्स गिरजाघर में पाया जाता है। इस प्रकार के गोथिक शैली का प्रारंभ उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली थी। 13वीं सदी जब आपके 1215 ईस्वी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। कब तक 1215 अंतर्राष्ट्रीय जो है हो चुकी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का मुख्य केंद्र क्या था? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन तथा इटली था। देखिए गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? सीमा बुए, जोतो, आर्दिया क्रेना, दोचियो, दुरुशियो, मार्टिनो तथा एंजर्स इत्यादि थे। ये देखिए काफी सभी जो हैं चित्रकार काफ़ी पूछे जाने वाले, इन लोगों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए हमने आपसे कहा था कि जब हम थ्योरी पढ़ा लेते हैं तब आपको महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। ये देखिए आपके क्या हो गया महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए प्रारंभिक ईसाई के प्रमुख चित्र कहाँ बनाए गए हैं। तो देखिए कहाँ बनाए गए, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए समाधि गुफाओं की भित्तियों पर। ठीक है, यहाँ किस पे बनाए गए हैं? तो समाधि गुफाओं की भित्तियों पर। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इटली में हुए। सारे प्रश्न ही हैं जो ऑनलाइनर हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे प्रश्न ही बन रहे हैं। देखिए कैटे काम्ब का अधिकांश कला किस कला से संबंधित है? संबंध जो ईसाई कला से। तो ये भी आता है, ये तो सारे तीसरा यहाँ से प्रश्न बन गया। ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक है? तो ईसा मसीह के मयूर जो है आपके ईसा मसीह के अमृत और मयूर। देखिए अमृत देख लिया, मयूर इसके प्रतीक हो गया। किस शासक का नाम ईसाई धर्म के विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो देखिए इसी का तो कांस्टेंटाइन ने ही तो जो है किया था। तो देखिए ईसाई कला की सर्वाधिक उन्नति किस शासक उन्नति जो आपके जस्टिनियन के समय हुई है ईसाई कला की। तो और भी महत्वपूर्ण तथ्य आगे हैं तो उसको देख लेते हैं बच्चों। यहाँ आ जाइए, महत्वपूर्ण तथ्य हैं बाइजेंटाइन के। तो देखिए यहाँ बाइजेंटाइन कला की कौन सी विद्या सबसे जो है विधा जो है, यहाँ विद्या लिख दिया है, विधा होती है। तो विधा जो है, अब विद्या थोड़ी ना, प्रसिद्ध विधा मणिकुट्टम है। तो बाइजेंटाइन कला की आकृति विरोधी प्रवृत्ति किसे जो आकृतियों का विरोध जो किया गया था कब हुआ था? तब 726 से 843 ईस्वी के मध्य हुआ था, 726 से। तो देखिए रोम की लुप्त हुई सभ्यता में किस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ? तो ईसाई धर्म का हुआ बच्चों। देखिए बाइजेंटाइन जो है प्रार्थना गृहों का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ है? तो देखिए इसी की क्रॉस आधारित भूमि विन्यास पर हुआ है। तो यहाँ प्रार्थना गृह जो क्रॉस रहते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि बाइजेंटाइन कला में किस कला के रूप को सबसे अधिक प्रयोग किया गया है? तो मोज़ेक को। जहाँ देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और फिर यहाँ देखिए ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के चित्रित किया गया है? तो ओल्ड में तो उनके इतिहास था पुराने उनका, तो न्यू टेस्टामेंट में, न्यू तो नए में इनका हुआ है। देखिए ईसाई प्रार्थना का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ? तो क्रॉस के भवनों के आकार का भवन हुआ है पूर्ण विकास। देखिए प्रतिमा कृतियाँ जो हैं का संबंध विशेष रूप से किससे है? तो काष्ठ तथा हाथी पर बने फलकों में। ये जो है यहाँ की प्रतिमा कृतियाँ किस पे बनी है? काष्ठ हाथी दांत पर बने फलकों से।
तो देखिए यहाँ जाइए, ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी कौन सी आकृति का अधिकांशतः स्थापित की गई थी? ईसा की सूली। यही इनकी गृह वेदियों पर जो है, प्रार्थना के गृह वेदियों के ईसा की सूली। तो पैनल जो है, पैनल है जो चित्र कौन से माध्यम में नहीं बनते? तो मूर्ति शिल्प में नहीं बनते हैं। ये देखिए, मूर्ति शिल्प में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे वहाँ की क्रॉस है, तो यहाँ पे मूर्ति शिल्पों ने देखिए बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम का जो है कार्य का चरम उन्नति के चर्च में कहाँ हुआ है? चरम उन्नति कहाँ हुआ बच्चों कार्य का? तो सान बाइटल चर्च रेवेन्ना में मिलता है। यहाँ पे इसका चरमत रेवेन्ना में मिलता है, चरमत उत्कर्ष। तो द्विफलक चित्र क्या है? अब द्विफलक चित्र क्या है? पैनल चित्र है। पैनल इसी को कहते हैं, पैनल भी आ गया है। तो देखिए फिर चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र क्या कहे जाते हैं? चर्च की वेदी पर तो आल्टर पीस। क्या ये चर्च जो है उसकी वेदी पर जो है यहाँ पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों? आल्टर पीस कहा जाता है। तो देखिए बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्पों पर किस शैली का विशेष प्रभाव है? तो हेलेस्टियन युग का जो है अधिक प्रभाव है। बाइजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अमूर्त सजावट किसकी हुई है? तो देखिए कूफी लिपि की। किस लिपि की? कूफी लिपि की। तो सबकी अलग अलग लिपियां हैं जो मैंने आपको आगे ट्रिक से बताया हुआ है। इटैलो कीटन शैली का कहाँ उत्पन्न हुई है? तो क्रीट में। तो कैरोलिजियम पुनरुत्थान 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य किस कला के रूप में विशेषतः संभव है? तो पुस्तक चित्रण के रूप में मिली है। देखिए बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधी शासक जो कौन था? लियो तृतीय था। दो थे, वाजिद द्वितीय। लियो तृतीय तथा वाजिद द्वितीय भी थे। देखिए सम्राट जस्टिनियन द्वारा के मणिकुट्टम का कार्य कराया गया था कहाँ? शांत वाइटल चर्च में 546 से 548 ईस्वी के मध्य कराया गया था। तो हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न बन जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य दिए भी हैं। तो देखिए यहीं तो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होता है बच्चों। यहीं थोड़ा से और है बस, ठीक है बच्चों। यहाँ देख लेते हैं एक और है, गोथिक शैली किस कला के रूप में समूहतः जानी जाती है? तो वास्तुकला के रूप में जानी जाती है ना। गोथिक वास्तु में किस प्रकार की छतों का निर्माण हुआ है? तो ये आप परस्पर संबंधित चाप का। तो देखिए यहाँ पे देखिए गोथिक दरवाजों तथा खिड़कियों का शेष भाग किस प्रकार का है? तो नुकीला मेहराब है। नुकीले मेहराब ने ना गोथिक दरवाजे, यहीं से सारे प्रश्न सारे बनते हैं, ऑनलाइनर के ही प्रश्न हैं यहीं पे। तो देखिए गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियाँ किस प्रकार के हैं? तो लंबे हैं। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या है? रंजित कांच की खिड़कियाँ तथा दरवाजे, नुकीले मेहराब, ऊर्ध्वलयात्मक निर्माण इत्यादि। ये ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। तो देखिए फ्लाइंग बर्टेस क्या है? गोथिक भवनों की ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा, देखिए नहीं था, बाहर से सहारा देने के लिए बनाए गए रक्षा पक्ष फ्लाइंग बर्टेस कहे जाते हैं, जो सहारा देने के। उच्च गोथिक शैली क्या है? उच्च जो है गोथिक शैली की विशेषता क्या है? ऊर्ध्वलयात्मक, जिसे प्रलय अध्याय भी कहा जाता है, ऊर्ध्वलयात्मक। तो देखिए गोथिक भवनों में लंबे आकार की मूर्तियों का प्रयोग किस में हुआ है? तो स्तंभों में। मूर्तियों का प्रयोग किस स्थान पर हुआ है? स्तंभों पर। तो गोथिक मूर्ति शिल्प की मुख्य विशेषता क्या है बच्चों? अलंकारिकता का परित्याग। यहाँ पर अलंकारिकता का परित्याग कर तकनीकी कुशलता, सादृश्यता तथा मानववादी भावना को, अलंकारिकता का परित्याग करके इस पर तकनीकी कुशलता, सादृश्य तथा मानवता को सही कर दिया गया। रंगीत कांच की खिड़कियों का कार्य किस चर्च में विशेष रूप से माना जाता है? तो यही तो था चार्टेस का। तो देखिए यहाँ पे
इनमें से कौन सा गोथिक चित्रकार चित्रकला के अतिरिक्त वास्तु मूर्ति तथा काव्य कलाओं में निपुण था? तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो कौन था? आर्दिया आर्केना। तो कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? तो ये भी तो आता है, तो जो तो थे वास्तुशिल्पी। तो देखिए गोथिक चित्र की मुख्य विशेषता क्या है? रंजित कांच की खिड़कियाँ। रंजित अल्वाल्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषता है? तो इंग्लिश जो है गोथिक कला की किसकी? अल्वास्टर जो हैं जो आपकी इंग्लिश गोथिक कला की विशेषता है। दुच्चियो तथा जोतो किस कला के पिता कहे जाते हैं? तो देखिए दुच्चियो सिएना के, ये तो पूछा ही जाता। आप देखिए सिएना के पूछा जाता तथा जोतो। दुच्चियो पूछा जाएगा तो सिएना के, और जोतो पूछा जाएगा तो पुनर्जागरण के। तो देखिए बच्चों यहीं तो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य भी समाप्त होता है। तो अगली क्लास हमारी जो रहेगी वो देखिए इनके जो है जितने कलाकार हैं उनको हम बता देंगे। तो यहीं हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा।